10 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ी। और सबसे बड़ी दबिश की बात करें तो जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक पिंटू, जो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार है और सबसे करीबी माने जाते हैं हेमंत सोरेन को, और कहा जाता है कि साय की तरह उनके साथ रहते हैं। उनके घर पर भी ईडी की रेड पड़ी है। साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव है, उनके घर पर रेड पड़ी, सरकारी आवास हुआ है, उनका अपना घर राजस्थान है, वहां रेड पड़ी है। साहेबगंज में एक और पत्थर कारोबारी है, उनके घर के रेड पड़ी है। विरोध से एक बड़ा सामने आ रहा है, जो पिंटू अभिषेक पिंटू और सीएम के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके घर पर रेड पड़ी है। पता जानकारी ये मिल रही है कि जो विनोद सिंह है वो कोयले के धंधे में। ठीक है अनु, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जल्दी से जतिन के पास भी रुक कर लेते हैं। जतिन देखिए, लगातार रेड पड़ रही है अलग अलग ठिकानों पर, लेकिन सियासी अटकलबाजियों का दौर भी लगातार चल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो है अपने मुख्यमंत्री पद को अपनी पत्नी को दे सकते हैं, वहीं वो इसको सिरे से नकार रहे हैं। इसको लेकर क्या खबर? जी बिल्कुल, देखिए 5 तारीख जो है आखिरी था और उससे पहले ही हमने देखा कि उनके जो एक विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अटकलें इस बात की थी कि हेमंत सोरेन की पत्नी वहां से उपचुनाव जो है वो लड़ सकती हैं, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा जब ईडी ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 6 सम्मन हेमंत सोरेन को भेजे गए, उन्होंने 6 के 6 सम्मन स्किप किए। 7वां सम्मन जब भेजा गया तो हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को एक जवाब भेजा गया। उस जवाब में वही बातें लिखी गई जो अरविंद केजरीवाल को जब पहला सम्मन ईडी ने भेजा था। उन्होंने कहा था कि ये जो सम्मन है वो राजनीति से प्रेरित है, और हेमंत सोरेन ने ईडी से पूछा कि आप पूछताछ करना चाहते हैं तो पूछताछ करने के पीछे आपका ग्राउंड क्या है? आप हेमंत सोरेन को ईडी आरोपी के तौर पर पूछताछ करना चाहती है या किसी केस में उनके पास कोई स्टेटमेंट है उसके बिना पर सवाल जवाब करना चाहते हैं? तो हेमंत सोरेन की भूमिका क्या है, ये अपने जवाब में हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजा है। हालांकि ईडी अब इसके बाद क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा मामला 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, और यही कारण है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के चलते इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दूसरी तरफ आज सुबह अलग अलग 12 लोकेशन पर जब ईडी की टीम पहुंचती है तो जानकारी ये मिल रही है कि ये 12 लोकेशन उन लोगों की है जो कि इस पूरे खनन घोटाले से जुड़े हुए हैं, जो उस समय सरकारी पदों पर थे और किस तरीके से जो पूरा खनन था वो पूरा किया गया। और आपको ये भी बता दूं कि जब हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के बाद ईडी जब साफ तौर पर करती है तो ईडी का यही ग्राउंड है कि उनके पास तमाम ऐसे सबूत है और उन्हीं सबूतों के आधार पर वो इस पूरे मामले को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। फिर भी यहाँ पर पत्र लिखा जाता है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिलती है हेमंत सोरेन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी के लिए। लेकिन झारखंड में जो ये सियासी उथल पुथल देखी जा रही है, 7 बार सीएम सोरेन को भेजा गया था समन ईडी की तरफ से, लेकिन 7वीं बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो दूसरी तरफ तमाम तरह की अटकलबाजियां हो रही हैं। ये अटकलबाजियां हैं कि सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को अपनी जगह पर बिठा सकते हैं। देखिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। झारखंड की राजनीति में सियासी भूचाल। हेमंत सोरेन से ईडी करेगी सवाल। सीएम की कुर्सी के लिए बवाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भूमि घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और अब इन सब के बीच राज्य में सीएम को लेकर हलचल तेज हो गई है। मंगलवार की दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विशेष दूत एक बंद लिफाफा लेकर ईडी दफ्तर में वहां मौजूद अधिकारियों को सौंपने पहुंचा। पूछने पर कर्मचारी ने सिर्फ इतना बताया कि वो सीएमओ से आया है। ईडी सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में एजेंसी पर ही कई आरोप लगा दिए हैं। 7वें समन के बाद में भेजे गए अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि बेवजह उनको लेकर एजेंसी मीडिया ट्रायल करवा रही है। ईडी का लगातार समन भेजना कहीं से भी उचित नहीं है, और इसके साथ ही सीएम ने ये भी लिखा है कि वो ईडी के सारे सवाल का जवाब दे चुके हैं। ऐसे में नया समन भेजने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में, और चूंकि कई अधिकारी ईमानदार हैं, वो तैयार नहीं हो रहे इसके लिए। उन्हें कहा जा रहा है कि समन भेजो, इसको उठाओ, उनको उलझाओ। तेजस्वी यादव जी को, लालू जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उधर झारखंड में हेमंत जी को, दिल्ली पंजाब में केजरीवाल जी, भगवत मान जी को, स्टालिन साहब के मंत्रिमंडल के लोगों को। तो ये जो राजनीति है, उस राजनीति को आप कह रहे हैं एक्टिव, कल से हाइपर एक्टिव होंगे।